आप सबका स्वागत है हमारे डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है, आज हम समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो आपके कंपटीशन के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों, जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है करंट अफेयर्स के अगस्त की पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके पिछली वीडियो देख सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला। तो अब देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सत्यपाल मलिक को गोवा से तबादला करके अब किस राज्य का गवर्नर यानी राज्यपाल बनाया है? सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल हैं, उन्हें गोवा से किस राज्य में भेजा गया है गवर्नर बनाकर या राज्यपाल बनाकर? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। ए, बी, सी या डी चारों में से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन ए यानी पहला ऑप्शन सही होगा, मेघालय हमारा राइट आंसर है। तो सत्यपाल मलिक पिछले कुछ समय से इनका काफी बार तबादला हो चुका है। 2018 में इन्हें बिहार के राज्यपाल थे 2018 में, तो वहां से इन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया। जम्मू कश्मीर के बाद इन्हें गोवा का राज्यपाल बनाया और गोवा के बाद मेघालय का। एक बात यहां गौर करने वाली ये है कि जम्मू कश्मीर का इन्हें राज्यपाल बनाया गया, उसके बाद यह जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे। यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल कौन थे? तो सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे, जिन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद गोवा और फिर अब 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश पर मेघालय का राज्यपाल बना। दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोवा के राज्यपाल का प्रभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा है या किस राज्य के राज्यपाल को सौंपा है? जैसे कि आप सबको पता है, गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनका तबादला रामनाथ कोविंद के आदेश पर मेघालय में कर दिया गया है, तो वहां के राज्यपाल का पद खाली हो गया है, रिक्त हो गया है। तो उसका कार्यभार किस राज्य के गवर्नर को सौंपा है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी बिहार। ए, बी, सी या डी चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम या बिहार? तो ऑप्शन बी हमारा यानी महाराष्ट्र सही आंसर होगा। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल या गवर्नर को गोवा के राज्यपाल का प्रभार यानी अतिरिक्त प्रभार सौंपा है, कार्यभार। तो इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और गोवा के राज्यपाल का पद रिक्त होने पर इन्हें अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के अतिरिक्त कार्यभार राज्यपाल के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है रामनाथ कोविंद। दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया है? केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राहुल सिंह, ऑप्शन बी महेश शर्मा, ऑप्शन सी मनोज प्रभाकर या ऑप्शन डी राकेश आस्थाना। ए, बी, सी या डी महेश शर्मा, राकेश आस्थाना, राहुल सिंह या मनोज प्रभाकर। चारों में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी राकेश आस्थाना, जिन्हें केंद्र सरकार ने बीएसएफ का नया महानिदेशक यानी डीजी डायरेक्टर जनरल बनाया है। तो यह कौन है? पहले जानते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। 31 जुलाई 2021 तक यह अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। पहले यह नागरिक
उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में कार्यरत थे और यहां भी यह डीजी यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर ही थे। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में यह डायरेक्टर जनरल यानी डीजी के पद पर ही नियुक्त थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने इन्हें बीएसएफ का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना को बना दिया है, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2021 तक रहेगा। वही दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त 2020 को अपना डीजीयू दिवस मनाया है? तो चारों में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ये चारों केंद्र शासित प्रदेश हैं। ए ऑप्शन चंडीगढ़, बी ऑप्शन पुडुचेरी, सी ऑप्शन दादर नागर या डी ऑप्शन गगनद्वीप। ये चारों केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनमें से किसने डीजीयू दिवस मनाया है 16 अगस्त 2020 को? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पुडुचेरी। पुडुचेरी ने 16 अगस्त 2020 को डीजीयू दिवस मनाया है। तो बात करें पुडुचेरी की, वहां के सीएम कौन है? वी नारायणसामी। और बात करें वहां के लेफ्टिनेंट जनरल की, काफी मशहूर महिला हैं भारत में, पूरे भारत में काफी मशहूर है ये, किरण बेदी। किरण बेदी वहां की लेफ्टिनेंट जनरल है। वी नारायणसामी वहां के सीएम हैं। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो बात है 18 अक्टूबर 1954 पुडुचेरी में एक जन्म संग्रह हुआ, जिसमें पुडुचेरी भारत में शामिल होगा। जन्म संग्रह में यह निकल के आया है कि सारी जनता का यह एक मत है कि पुडुचेरी भारत का हिस्सा होगा, क्योंकि पुडुचेरी से पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वह फ्रांस के आधिपत्य में था। पुडुचेरी इससे पहले 18 अक्टूबर 1954 से पहले पुडुचेरी भारत के अंडर में नहीं आता था, इस पर फ्रांस का आधिपत्य था। तो अब बात करें कि पुडुचेरी जन्म संग्रह तो 18 अक्टूबर को हुआ, लेकिन इसने डीजीयू दिवस 16 अगस्त को क्यों बनाया? तो 16 अगस्त 1962 में फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री में एक संधि हुई, जिस पर पुडुचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश माना गया और इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी साइन कर दिए थे। और इस पर हस्ताक्षर 16 अगस्त 1962 पर किए जाने पर हर वर्ष डीजीयू दिवस मनाया जाता है। और यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पुडुचेरी भारत का हिस्सा उस दिन बना था। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोसेसिंग वे किस व्यक्ति के नाम पर करने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोसेसिंग वे किस व्यक्ति के नाम पर करने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मोहन भागवत या ऑप्शन डी मनोहर लाल खट्टर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोहन भागवत या मनोहर लाल खट्टर। चारों में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें आप सब जानते होंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और चंबल प्रोसेसिंग वे का नाम बदलकर इनके नाम पर रखने का ऐलान किसने किया है? शिवराज चौहान ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यह ऐलान किस दिन किया है? 16 अगस्त 2020 को। और इस दिन क्या था? 16 अगस्त 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि। अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इस चंबल प्रोसेसिंग वे का जो योजना है, इनका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। 16 अगस्त 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया था। अब इसका नाम होगा
अटल बिहारी प्रोसेसिंग वे, और ये 3 राज्यों को आपस में जोड़ता है, यूपी, एमपी और राजस्थान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों को आपस में यह प्रोसेसिंग वे जोड़ता है। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा छठा क्वेश्चन। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह चौहान का 16 अगस्त 2020 को निधन हुआ। वह किस खेल से जुड़े थे? चेतन सिंह चौहान जो यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भी थे, वह किस खेल से जुड़े थे? उनका निधन हुआ है 16 अगस्त 2020 को। ऑप्शन ए है हमारा टेनिस, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है बैडमिंटन और ऑप्शन डी फुटबॉल। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी क्रिकेट। क्रिकेट के वह मशहूर क्रिकेटर थे, इंडिया टीम की तरफ से खेलते थे। और एक बात यहाँ ध्यान रखिए, यह पूर्व क्रिकेटर थे और इनकी उम्र थी 73 वर्ष की उम्र थी। इनका निधन हो गया। यूपी सरकार के कैबिनेट में इन्हें सैनिक कल्याण और नागरिक सुरक्षा जैसे अहम विभाग इन्हें सौंपे गए थे। यूपी सरकार ने नागरिक कल्याण, सैनिक कल्याण और नागरिक सुरक्षा जैसे अहम विभाग इनके पास थे। और यह मशहूर क्रिकेटर थे चेतन सिंह चौहान। भारत टीम की तरफ से यह काफी बार खेल चुके थे, ऑलराउंडर भी थे। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने ज्यादा उपलब्धि हासिल की थी। इनका निधन 16 अगस्त 2020 को। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। भारत ने विस्फोट पीड़ितों की मदद के लिए किस देश को आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने विस्फोट हुआ था, उसके लिए आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी है। तो वह किस देश में भेजी है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी लेबनान या ऑप्शन डी इंग्लैंड। राइट आंसर आप सबको पता होगा लेबनान, क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत में कुछ दिन पहले ही एक विस्फोट हुआ था। अमोनियम नाइट्रेट का भंडार था वहां, तो उसके कारण जो विस्फोट हुआ था उसमें 170 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग वहां घर से बेघर हो गए हैं। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था लेबनान में। तो भारत ने देखते हुए इसे 58 मैट्रिक खाद्य सामग्री भेजी है। 58 मैट्रिक टन खाद्य सामग्री भेजी है, क्योंकि जिस वेयर हाउस में वो धमाका हुआ था जिसमें 170 लोगों की मौत हुई है, वहां लेबनान का खाद्य सामग्री का बहुत बड़ा भंडार था। तो उस धमाके में वह भंडार भी खत्म हो गया और जिसमें भारत ने 58 मैट्रिक टन खाद्य सामग्री भेजकर अपना मैत्रीपूर्ण जो रिश्ता है लेबनान के साथ वो पूरा किया है। और लेबनान की बात करें, लेबनान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया इस धमाके के बाद, क्योंकि जनता का आक्रोश आ गया था उनके प्रति कि यह उनकी देखरेख में कर रहा था सारा बेरूत में, फिर भी वो इतना बड़ा धमाका रूप ले गया जिसमें 2750 अमोनियम नाइट्रेट का भंडार था। फिर भी उन्होंने कुछ उसका नहीं किया और धमाका हो गया। 58 उसमें 170 लोगों की मौत होगी, हजारों लोग उसमें घर से। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। एयरलाइन गो एयर ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अशरफ अली, ऑप्शन बी कौशिक खोना, ऑप्शन सी सुरेश वर्मा या ऑप्शन डी मोहम्मद कैफ। ए, बी, सी या डी चारों में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कौशिक खोना। तो यह किसकी जगह लेंगे? विनय दुबे की। यानी कि एयरलाइन गो एयर के हाल ही में सीईओ हुए हैं विनय दुबे और इनकी जगह लेंगे कौशिक खोना जो इसके नए सीईओ होंगे। तो गो एयरलाइन क्या है? यह कम लागत वाली एक भारतीय एयरलाइन है।
कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन है जिसकी स्थापना जहांगीर वाडिया ने की सन 2005 में। एयरलाइन गो एयरलाइन की स्थापना सन 2005 में जहांगीर वाडिया ने की और यह एक कम लागत वाली भारतीय एयरलाइन है जिसके सीईओ विनय दुबे हैं और आने वाले कुछ दिनों में कौशिक होना इसके नए सीईओ होंगे। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा 9th क्वेश्चन। स्पेनिश ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए माइकल शूमाकर, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन सी कोरी जॉर्ज या ऑप्शन डी जेम्स एंडरसन। ए बी सी या डी चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? माइकल शूमाकर, लुइस हैमिल्टन, कोरी जॉर्ज या जेम्स एंडरसन। स्पेनिश ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लुइस हैमिल्टन, जो सबसे युवा हैं जो विश्व विजेता बने थे। यह सबसे युवा मतलब सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन रिवन रेस में खिताब जीता था, अपने नाम किया था और यह इनकी 88वीं जीत है। यह इनकी 88वीं जीत है और यह मर्सिडीज जो एक कंपनी है उसके ड्राइवर हैं, उसके लिए रेसिंग करते हैं। तो लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज यानी मर्सिडीज कार कंपनी है उसके ड्राइवर हैं, उसके लिए रेसिंग करते हैं फॉर्मूला 1 रेस में और यह 88वीं जीत थी इनकी जो उन्होंने स्पेनिश ग्रां प्री फॉर्मूला 1 में जीती है और यह सबसे युवा विश्व विजेता भी रह चुके हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं विश्व की राजनीति से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारा 10वां क्वेश्चन है। किस देश में सेना ने विद्रोह करके वहां के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री को अपनी हिरासत में ले लिया है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस देश में वहां की सेना ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह करके इन दोनों को अपनी हिरासत में ले लिया है? ऑप्शन ए कागो, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्पेन या ऑप्शन डी माली। तो राइट आंसर होगा माली। तो अब आप में से कई लोग जानते नहीं होंगे यह माली कहाँ है, यह देश किस महाद्वीप में आता है? तो यह एक अफ्रीकी देश है और अफ्रीकी देश है, इसके पड़ोस में नाइजर और अल्जीरिया देश आते हैं। नाइजर और अल्जीरिया इस माली देश के पड़ोसी देश हैं और यह 18 अगस्त 2020 को एक विद्रोह हुआ जिसमें वहां के सैनिकों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के घरों को घेर लिया। सैनिकों ने दोनों को घेर लिया और अपनी हिरासत में ले लिया और यह सैनिकों का यह दावा था कि इनकी सरकार जब से आई है देश में भ्रष्टाचार और आर्थिक तंगी बहुत बढ़ चुकी है, देश में धोखाधड़ी हो रही है, यह फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनसे इस्तीफा मांगा था, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो सैनिकों ने आपस में विद्रोह करके इनको अपनी हिरासत में ले लिया और इनके साथ साथ सैनिकों के जो बड़े अधिकारी होते हैं, सैनिक अधिकारी, उनको भी अपनी हिरासत में ले लिया और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हिरासत में लेने के बाद अपना इस्तीफा भी दे दिया। तो 18 अगस्त 2020 को सैनिकों ने विद्रोह करके वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया था। वह देश है माली। दोस्तों अब देखते हैं सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा 11वां क्वेश्चन है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच करवाने के लिए किस एजेंसी को आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? ऑप्शन ए सीबीआई, ऑप्शन बी महाराष्ट्र स्पेशल एजेंसी, ऑप्शन सी बिहार स्पेशल टीम या ऑप्शन डी भारतीय सीबीआई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सीबीआई। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भारतीय सीबीआई भी होना चाहिए, लेकिन भारतीय सीबीआई नाम की भारत में कोई एजेंसी ही नहीं है। ये तो एक वैसे ही मैंने ऑप्शन ले लिया था।
तो सीबीआई को इसका पूरा दारोमदार सौंपा गया है। पहले यह केस महाराष्ट्र की पुलिस के पास था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब पुलिस ने यह लेकर सीबीआई को दे दिया है यह केस। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी खासतौर पे कहा है कि किसी राज्य को दखल नहीं देनी, कि इस मामले में किसी राज्य को या राज्य की वहां की पुलिस को इस मामले की दखल देने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। और सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस को भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र पुलिस को बस इतना आदेश दिया गया है, इस केस से जुड़े हुए जो कागज वगैरह हैं, चार्जशीट, अहम दस्तावेज, वह सीबीआई को मुहैया करा सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र की पुलिस भी इसमें दखल नहीं दे सकती, यानी सिर्फ सीबीआई के पास ही यह केस रहेगा। भाई दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा 12वां क्वेश्चन। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है या करेगी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी बिहार। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर। तो यह पियर ब्रिज कितना लंबा होगा? 141 मीटर, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा। और यह किसका रिकॉर्ड तोड़ेगा? 139 मीटर लंबा ब्रिज है जो यूरोप के इस ब्रिज का यह रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसमें लागत आएगी 3000 करोड़ रुपए की। 3000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, केंद्र सरकार द्वारा होगा। और यह एक रेलवे परियोजना है, रेलवे परियोजना के अंतर्गत आएगा। और जैसा कि आप सबको पता है, रेलवे किसी राज्य के अंडर में नहीं आती है, सिर्फ केंद्र के अंडर में है। इसलिए इस पे जो भी लागत होगी वो केंद्र सरकार ही उठाएगी। 3000 करोड़ रुपए की लागत है, 141 मीटर इसकी लंबाई होगी। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज का हमारा 13वां क्वेश्चन। विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अगस्त, ऑप्शन बी 20 अगस्त, ऑप्शन सी 19 अगस्त या ऑप्शन सी डी 25 अगस्त। राइट आंसर होगा सी, यानी 19 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल भी 19 अगस्त 2020 को यह मनाया गया है। यह क्यों मनाया जाता है? जिन लोगों ने मानव की सेवा करते अपनी जान गंवाई, उनकी याद में यह मानवता दिवस मनाया जाता है। और यह हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित होता है, यानी यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित होता है 19 अगस्त को हर वर्ष। क्योंकि आज से 15 साल पहले इराक में एक धमाका हुआ था, बम धमाका, जिसमें काफी देशों के बड़े बड़े अधिकारी थे, वहां गए हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें 22 भारतीय भी थे। 22 भारतीय अधिकारियों की भी इसमें हत्या की गई थी वहां धमाके में। तो उस दिन को याद करते हुए वो लोग अपनी मानवता की सेवा कर रहे थे, इसलिए इस दिन को याद करते हुए विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 19 अगस्त को। अब देखते हैं आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी 14वां क्वेश्चन। पढ़ी तुहर धारा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मणिपुर या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी छत्तीसगढ़। इसकी घोषणा किसने की है? वहां के सीएम कौन है? भूपेश बघेल, जिन्होंने इसकी घोषणा की है कि लॉकडाउन यानी कोविड-19 के कारण जिन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई, उन तक अब ऑनलाइन स्टडी के द्वारा शिक्षा पहुंचाई जाएगी। और यह वहां की स्थानीय भाषा के शब्द हैं पढ़ी तुहर तारा। ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई जाएगी, जिसमें 2 लाख टीचर
हिस्सा लेंगे। उस ऑनलाइन स्टडी पढ़ाने में 2 लाख टीचर वहां हिस्सा लेंगे और कोविड-19 के कारण शिक्षा नहीं पहुंच पाई वहां कई क्षेत्रों में, तो वहां अब शिक्षा पहुंचाई जाएगी। तो इसकी घोषणा किसने की है? सीएम भूपेश बघेल। दोस्तों अब देखते हैं आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पटना स्टेशन, ऑप्शन बी वाराणसी स्टेशन, ऑप्शन सी काशी स्टेशन, या ऑप्शन डी मंडुआ डी है स्टेशन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मंडुआ डी है स्टेशन। तो यह कहाँ है? वाराणसी में। तो आप सोच रहे होंगे कि गृह मंत्रालय से मंजूरी ही क्यों ली? तो किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने, वहां कुछ परिवर्तन करने के लिए रेलवे गृह मंत्रालय या डाक विभाग दोनों से मंजूरी लेनी पड़ती है। तो इस बनारस नाम रखने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब वहां यूपी के वाराणसी में जो मंडुआ डी स्टेशन है उसका नाम बनारस स्टेशन रखा जाएगा। आप सबका धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और जिसने तक अभी तक हमारा डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करके और नीचे उसके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।